नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस पर CUET बीएड के, यानी CUET बीएड के अलग अलग पेपर कोड, चाहे वो COQP03 हो, लैंग्वेज हो, ह्यूमैनिटी हो, मैथ्स हो, साइंस हो, अलग अलग पेपर कोड का कंप्लीट सिलेबस क्या है, उसकी एनालिसिस क्या है, आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगी। यानी हम आपको आज की इस वीडियो में CUET बीएड के सभी पेपर कोड का सिलेबस बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं, इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। और वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं, यदि आप हमारा कोई पहला वीडियो आज देख रहे हैं तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि स्टडी कैपिटल आपको CUET से रिलेटेड हर एक सूचना, अपडेट और जानकारी समय पर और सही जानकारी पहुंचाता है, और साथ ही साथ आपको CUET की तैयारी भी करवाता है, आपको बेस्ट गाइडेंस भी देता है। तो चलिए देखते हैं कि CUET बीएड 2023 का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले अगर बात करें COQP03 के सिलेबस की तो उस पर चलते हैं। सबसे पहले पेपर पैटर्न जान लीजिए। ये पेपर पैटर्न सारे पीजी कोर्सेज में, सारे CUET पीजी कोर्सेज में कॉमन है। पेपर पैटर्न क्या कहता है CUET पीजी का? देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 100 क्वेश्चंस, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे। सारे क्वेश्चंस आपको करने कंपलसरी होंगे। क्वेश्चन पेपर दो पार्ट में डिवाइड होगा, दैट इज पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए कंसिस्ट करेगा 25 क्वेश्चंस को और पार्ट बी कंसिस्ट करेगा 25 क्वेश्चंस को। ये हो गया CUET पीजी का पेपर पैटर्न, जो कि बीएड में भी अप्लाई होता हुआ आपको दिखेगा। सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस पर, तो COQP03 के सिलेबस पर। तो जो COQP03 का सिलेबस की अगर आप बात करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ दिखेगा टीचिंग एप्टीट्यूड, जीके रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, बुक्स, फिल्म्स, इंस्टीट्यूशंस, अवार्ड्स, मैथमेटिक्स, साइंस एंड एनवायरनमेंट, सोशल साइंस, आर्ट्स, म्यूजिक, योगा, थिएटर, स्पोर्ट्स, ये सिलेबस है। अगर आप इस सिलेबस को देखते हैं तो आपको ये क्लियर नहीं होगा कि इस सिलेबस में क्या स्पेसिफिक बात बताई गई है। तो ये सिलेबस वास्तव में कोई भी अच्छे ढंग से ब्रीफ करके तो बताया नहीं गया कि क्या आएगा भाई। अब यहाँ पे योगा, म्यूजिक, थिएटर, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, ये सारी चीजें लिख दी गई है, तो इसमें इससे क्या पूछेगा। तो आप अगर इसकी एनालिसिस करना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं, तो ये समझिए कि आप PYQ अगर देखे होंगे CUET 2022 का, तो उसके माध्यम से इस पेपर को आप समझ सकते हैं। इस पेपर में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, ये तो आपको क्लियर है। मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, जो जनरल मैथ्स होगा क्लास 10 तक का या फिर क्लास 8 तक का, वो आपसे पूछा जाएगा, वो आपको क्लियर है। जनरल साइंस या GS यानी साइंस यानी जनरल साइंस, उसी में आपका एनवायरनमेंट भी आ जाएगा। बाकी आपका ये जीके रिलेटेड इधर हो गया, और ये सारी चीजें जो हो गई, इन सारी चीजों के लिए आपको एक चीज आनी चाहिए, दैट इज जनरल अवेयरनेस। यानी आप जनरल अवेयरनेस की चीजें जो भी देश दुनिया में घट रही हैं और स्टैटिक जीके है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है। आप म्यूजिक का कोई बुक लेकर के नहीं पढ़ने जाएंगे, इसमें सारे वो कॉमन क्वेश्चंस होंगे, समसामयिक प्रश्न होंगे, वही सारे प्रश्न इसमें शामिल होंगे। यही है कि प्रश्न कहीं ना कहीं टीचिंग से संबंधित होंगे, एजुकेशन से संबंधित होंगे, एजुकेशन सिनेरियो से संबंधित होंगे, तो उस चीज को आप ध्यान दे सकते हैं। बस फिलहाल NTA के सिलेबस में, COQP03 के सिलेबस में इतना ही बताया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले सिलेबस पर, और बीच में ही मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। वो जानकारी आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जानकारी आप सभी के लिए ये है कि यदि आप CUET बीएड के किसी भी स्ट्रीम की तैयारी करना चाहते हो, चाहे वो COQP03 हो, बीएड लैंग्वेज हो, बीएड ह्यूमैनिटी हो, तो आप स्टडी कैपिटल का हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं तैयारी के लिए। आपकी स्क्रीन पर लिख रहा है, जैसा कि उस प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये पेपर कोड है COQP04, दैट इज बीएड ह्यूमैनिटी एंड बीएड सोशल साइंसेज। इसका सिलेबस क्या कहता है देख लीजिए। तो ये कहता है कि इसके सिलेबस में हिस्ट्री आएगा, पॉलिटिकल साइंस आएगा, ज्योग्राफी आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, कॉमर्स आएगा एंड होम साइंस आएगा। ये आपका COQP04 का सिलेबस कहता है। अब ये हो गया आपके पार्ट बी का सिलेबस, और पार्ट ए का जो सिलेबस होगा, वो सिलेबस आपको पता है कि एक कॉमन पेपर होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स आपसे पूछी जाती हैं, जिसमें जनरल अवेयरनेस होता है, मैथ्स होता है, थोड़ा सा आपके एनालिटिकल स्किल होता है, रीजनिंग के कुछ चीज़ें पूछ सकती हैं, थोड़ा सा आपसे लैंग्वेज पूछेगा, और साथ ही साथ चूंकि बीएड का पेपर है तो इसमें टीचिंग और एजुकेशन सिनेरियो भी पूछ सकता है। तो ये आपके पीजी, आपके बीएड COQP04 का जो सिलेबस है वो आपकी स्क्रीन पर है, बीएड ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज का। अब महत्वपूर्ण एक और सिलेबस आ रहा है, वो आपके सामने आने वाला है। बीएड लैंग्वेज COQP05 का सिलेबस क्या है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पैटर्न सबका सेम है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सभी में 100 है। तो अगर बात करें ये बीएड लैंग्वेज COQP05 के सिलेबस की, तो आपको स्पष्ट तौर पर दिख रहा है जो पार्ट बी का सिलेबस उसमें लिखा हुआ है हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत। ये तीन आएगा 75 क्वेश्चन, यानी ईच पार्ट से 25, 25
और 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और बाकी 25 जो होगा वो पार्ट ए से होगा। जैसा कि मैंने बताया, चूंकि बीएड का पार्ट ए है तो उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड और एजुकेशन सिनेरियो भी आपको देखने को मिलना है। तो ये जो सिलेबस है आपका लैंग्वेज का, सिर्फ इतना ही बताया गया है। अब हिंदी में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, संस्कृत में क्या पढ़ना है, तो इन तीनों में आपको ग्रामर का पोर्शन पढ़ना है। जो एक नॉर्मल ग्रामर का जो सिलेबस होता है वो आपको पढ़ना है। हम लोग ऑलरेडी आपको ये सारी चीज़ें पढ़वा रहे हैं अपने बैचेज में, जैसा कि मैंने आपको बैच के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। अब यहाँ पे एनटीए ने सिर्फ इतना ही सिलेबस दिया है। अब इसको आपको या तो ब्रीफ से खुद से पढ़ना होगा, या फिर किसी कोचिंग का सहारा लेना होगा, किसी इंस्टीट्यूट का सहारा लेना होगा। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें बीएड साइंस, अब देखिए बीएड साइंस का सिलेबस क्या है। तो बीएड साइंस का सिलेबस कुछ इस प्रकार से है। बीएड साइंस के सिलेबस में आपका बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, होम साइंस एंड कंप्यूटर साइंस, इतना आपको लिखा हुआ देखने को मिल रहा है बीएड साइंस का। तो बीएड साइंस के सिलेबस को, बीएड साइंस के एंट्रेंस के लिए आप इस सिलेबस को फॉलो कर सकते हैं पार्ट बी के लिए। एक और टॉपिक आपका बच जाता है इसी बीएड में, वो है बीएड मैथमेटिक्स। तो बीएड मैथमेटिक्स का सिलेबस देख लीजिए क्या है भाई। तो बीएड मैथमेटिक्स का जो अलग से सिलेबस बनाया गया है उसमें देखिए सिर्फ इस तरीके से 3 पार्ट दिए गए, मैथ, स्टैट्स एंड कंप्यूटर साइंस। इसका मतलब है कि ये टोटल 75 क्वेश्चंस, और तीनों जो है वो 25 में डिवाइड होगा। तीनों क्या होगा, 25 में डिवाइड होगा। तो ये हमने बात कर लिया एनटीए की जो साइट पर सिलेबस अपडेट किया गया है उस सिलेबस के बारे में, दैट इज बीएड सीयूईटी बीएड का सिलेबस। इसी प्रकार से जैसे आपने सिलेबस को देखा, आप सिलेबस अच्छे से आपको दिखा होगा, समझ में आया होगा कि क्या क्या पूछा जाएगा। जितना इसकी साइट पे एक्सप्लेन किया गया था उससे थोड़ा सा बढ़ा करके मैंने आपको बताया, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो सही लगा है तो कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और COET COQP 03, COQP 04 एंड 05 पे इन 3 पेपर कोड की तैयारी के लिए स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करें, या फिर हमारे हेल्पलाइन व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।